बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम बेस थ्योरम हमने चेक किया था कि हम उसको प्रूफ कैसे करते हैं। अब हम बेस थ्योरम को क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कैसे करते हैं। उसके दो बेसिक क्लासिफिकेशन जो मॉडल्स है, एक नाइव बेस्ड क्लासिफायर है और दूसरा बेसियन बिलीव नेटवर्क्स हैं। इनको डिस्कस करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उन प्री रिक्विजिट्स को हम डिस्कस करते हैं। हम आते हैं फर्स्ट, हमारे पास बेस थ्योरम हमने प्रूफ किया था और हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी थी। इक्वेशन ये थी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन कंडीशन x वो किस चीज़ के इक्वल होती है। हमने हमेशा लेबल या y को प्रेडिक्ट करना होता है और हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन होते हैं। तो हमारे पास क्लासिफायर में हम y क्लासेस या लेबल्स को प्रेडिक्ट करते हैं। तो उसमें आपके पास आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y कितने हैं, ये आपके पास डेटा सेट में गिवन होते हैं। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये आपके पास प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है क्लास की, जिस क्लास के लिए आप फाइंड कर रहे हैं। अब आपके पास दो क्लासेस हैं 0 और 1। पहले आप 0 के लिए फाइंड करेंगे, फिर 1 के लिए फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी आप उस रिकॉर्ड को या उस इंस्टेंस को वो क्लास असाइन कर देंगे। तो अब आपके पास दो क्लासेस हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू 0 के लिए पहले फाइंड करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी y इज़ इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ क्लासेस पे। तो अगर हम 0 के लिए फाइंड कर रहे हैं, y इज़ इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो हमारे पास y इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्लासेस आएगा। और हमारे पास अगर y इज़ इक्वल टू 1 आता है तो आपके पास यहाँ पर 1 के जितनी भी प्रोबेबिलिटी है क्लास की वो आएगी। तो हमारे पास डिवाइड करेंगे हम कंडीशनड बाय x, तो x से कंडीशनड है तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड की थी कि ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ x किस तरह फाइंड करते हैं, चाहे वो क्लास 0 से बिलोंग करते हो, चाहे वो क्लास 1 से बिलोंग करते हो। तो इनकी इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिससे ये कंडीशन हो रहा है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x हमारे पास कंडीशन है, यानी जो गिवन एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ की बेस पे इसकी फिर टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं px, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम px को इग्नोर कर सकते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। आप 0 क्लास के लिए सम करते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, 0 क्लास के लिए भी और 1 क्लास दोनों के लिए आप सम करते हैं, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको अगर आप चेक करें तो ये हर वैल्यू के लिए आप प्रोबेबिलिटी 0 क्लास के लिए फाइंड करें या आप प्रोबेबिलिटी 1 क्लास के लिए फाइंड करें, तो ये दोनों के लिए ये जो टर्म है ये दोनों केसेस में इक्वल आता है। जब दोनों केसेस में इक्वल आता है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप पहले y इज़ इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करें, फिर भी p ऑफ x की वही वैल्यू आती है। अगर आप p y इज़ इक्वल टू 1 के लिए फाइंड करें तब भी p ऑफ x की वैल्यू वही आती है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब इग्नोर कर सकते हैं तो हमारे पास इक्वेशन चेंज होके इस तरह बनती है, एक्सक्यूज मी, वी हैव टू फाइंड p ऑफ yx। हमारे पास हमने जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हमारे पास क्या होती है, लेबल फाइंड करना होता है या y हमने फाइंड करना होता है गिवन x एट्रीब्यूट्स की बेस पे। तो हमारे पास जो डेटा होता है वो उसमें x एट्रीब्यूट्स होते हैं और y एट्रीब्यूट आपके पास क्लास हम मोस्टली कहते हैं, और x एट्रीब्यूट को हम नॉर्मल रैंडम एट्रीब्यूट्स कहते हैं जो आपको गिवन होते हैं। y आपको अननोन होता है, उस y को आपने फाइंड करना होता है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा सेट। आपके पास न्यू रिकॉर्ड जो आते हैं उनके लिए आप लेबल y फाइंड कर रहे होते हैं। py इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर गिवन क्लास y। p क्या है, गिवन क्लास, चाहे वो आपने 1 बाय 1 क्लास कंसीडर करना है। पहले 0 के लिए फाइंड करेंगे, फिर 1 के लिए फाइंड करेंगे। अगर आपके पास 3 क्लासेस है, पहले 0 के लिए फाइंड करेंगे, फिर 1 के लिए फाइंड करेंगे, फिर 2 के लिए फाइंड करेंगे। तो हर क्लास की प्रोबेबिलिटी आपको टेबल में गिवन होती है कि प्रोबेबिलिटी y की कैसे फाइंड करते हैं। टोटल 0, अगर आप 0 क्लास के लिए फाइंड कर रहे हैं तो आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोस, यानी क्लास 0 कितने हैं, टोटल इंस्टेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़
टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से आप डिवाइड करें तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ये प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज टू बी फाउंड फ्रॉम द गिवन डेटा सेट। इसको आप गिवन डेटा सेट से फाइंड कर सकते हैं, इसको आप गिवन डेटा से फाइंड कर सकते हैं। p ऑफ x को आप गिवन डेटा से फाइंड कर सकते हैं। p ऑफ x और p ऑफ y को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y। इसको फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वेरी करता है, उस पर कुछ कंडीशंस लिखती हैं कि आपके पास डेटा में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो कैसे फाइंड करें। अगर एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं तो आप इसको फाइंड कैसे करते हैं। बेस थ्योरम तब काम करता है जब आपके पास एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हो। ये जो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ये तब आप फाइंड कर सकते हैं, और ये थ्योरम तब एक्यूरेटली काम करता है जब आपके पास एट्रीब्यूट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कैसे काम, देयर शुड बी कंडीशनल इंडिपेंडेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स, दैट इज एक्स के एट्रीब्यूट्स के बीच में कंडीशनल इंडिपेंडेंस होने चाहिए कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट ना हो, तब आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कंडीशनल इंडिपेंडेंस। कंडीशनल इंडिपेंडेंस, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, कंडीशनल इंडिपेंडेंस को हम ऑलरेडी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी के एंड पे, तो अब हम इसको रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हों a एंड b और वो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट किस तरह होते हैं ये हम एक टेबल से फिर चेक करते हैं और देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स का क्या होता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास जब इंडिपेंडेंट होता है तो आप जब कंडीशन करते हैं किसी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है जिस चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी से या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ये हमेशा इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, क्योंकि आपके पास जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आपके पास ये कंडीशन वर्क नहीं करता। कैसे नहीं करता। सपोज वी हैव द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल जो आपके पास गिवन है, इसमें आपके पास चार एट्रीब्यूट्स हैं a, b, y एंड z। ठीक, आपके पास चार एट्रीब्यूट्स हैं। अगर मैं कहता हूँ a एक एट्रीब्यूट है और y इज एन अदर एट्रीब्यूट, तो a और y क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है तो इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी बनती है। इसी तरह से a और z को आप देखें तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के साथ, तो इनकी भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ बनती है। अब आपके पास इंडिपेंडेंस जब आप चेक करते हैं तो इंडिपेंडेंस की केस में जब आप देखते हैं a और b को, a और b की जॉइंट प्रोबेबिलिटी या इंटरसेक्शन आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। जब ये इनका इंटरसेक्शन आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दो एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। आप अगर इस टेबल को गौर से देखें तो आप a और y ये डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, a और z डिपेंडेंट हैं, b और y डिपेंडेंट है, b और z डिपेंडेंट है, y और z एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और a और b एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं चार, तो अगर मज़ीद हम इसको डिस्कस करते हैं, हाउ टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय कंडीशनड प्रोबेबिलिटी, तो a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, आपके पास क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ b से डिवाइड कर लें तो आपके पास ये वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जब आपके पास इंडिपेंडेंस होती है, जब इंडिपेंडेंस आपके पास होती है तो आप किसी भी वेरिएबल्स की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो अगर वो कंडीशनड है किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो वो डायरेक्ट इक्वल होगी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। अब हम ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं कंडीशन बाय सम प्रोबेबिलिटी, तो वो डायरेक्ट हो इक्वल होगी किस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे कितनी बनती है, 0.4 बनती है। तो ये डायरेक्ट इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। अगर हम कंडीशंस के थ्रू फाइंड भी करते हैं तो ये हमारे पास ये टर्म्स ज़ीरो हो जाता है, और हमें ज़ीरो प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए होती है। जब इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है तो ये ज़ीरो की तरफ आपको मूव करता है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ चाहिए होती है। जब इंडिपेंडेंस को डिस्कस करते हैं, जब दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो जिस चीज़ से आप कंडीशन कर रहे हैं अगर वो इंडिपेंडेंट है तो आप डायरेक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लें। ए की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4, तो आप लिख लेते हैं। दैट इज सिंपल वे टू अवॉइड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दे आर इंडिपेंडेंट, सो इक्वेशन 1 विल बी कंसीडर्ड ट्रू। तो इक्वेशन 1 को हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर ट्रू कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं। जब इंडिपेंडेंट है तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू ए लिख लेते हैं। सेकेंडली, इफ़ टू वेरिएबल्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज़ की फाइंड करने के लिए हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस स्लाइड में ये इक्वेशन 1 हम इसको कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज एन अदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूजिंग अबव टेबल। हमारे पास जो अबव टेबल है हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं कंडीशन बाय टू वेरिएबल्स बी और वाई से हम कंडीशन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन वाई, क्योंकि ए और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए ये जो है इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन बी और ए इंडिपेंडेंट है तो बी को हम अवॉइड कर सकते हैं या निगलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्ट वाई के साथ कंडीशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है, और तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम डिस्कार्ड या ख़त्म कर सकते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी को, उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम फाइंड ही नहीं कर सकते ए और बी की, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट है तो फाइंड नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी को इक्वल कर लेते हैं बाय डिपेंडेंट वेरिएबल ए गिवन वाई। इसी तरह बेस रूल को यूज़ करते हुए हम जब प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं तो हम बेस थ्योरम को, यानी इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, तो ये हम इस तरह से यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। थर्डली अदर वे राउंड। अदर वे राउंड क्या है कि आपके पास हम प्रोबेबिलिटी ए और बी की फाइंड कर रहे हैं गिवन वाई। अब हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज़ ए और बी को फाइंड करना है, और हमारे पास कंडीशन किस चीज़ से है, वाई। ए और बी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ, ए और बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तब हम इसको कंडीशन कर सकते हैं किसके साथ, वाई के साथ। हमारा जो मेन इंटरेस्ट का पॉइंट है वो यहाँ पर अब हमें नज़र आ रहा है कि जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हो तो हम जिसके साथ यानी वाई हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। ए और बी दोनों डिपेंडेंट है वाई पे, लेकिन ए और बी आपस में डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हैं। तब हम फाइंड कर सकते हैं इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़। कैसे? इनकी जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बनती है कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड वाई, यानी इंटरसेक्शन इन तीनों का डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब हम कुछ अरिथमेटिक्स करते हैं, सिंपल अरिथमेटिक्स करते हैं। सिंपल अरिथमेटिक्स में क्या है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और वाई से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ता है, इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास नेक्स्ट में हम इस पार्ट को सिंपल अरिथमेटिक के थ्रू अलग करते हैं और इस पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं। जब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो जब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड वाई, तो ये इस चीज़ के इक्वल आ सकता है या नहीं आ सकता? ऑब्वियसली आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वाई से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं।
इंटरसेक्शन से या इनकी ज्वाइंट इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में इस पूरे टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और इसी तरह इस पूरे टर्म, इक्वेशन के इस पूरे टर्म को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनड बाय वाई। इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 आपके पास किस तरह बन जाती है? इक्वेशन 2 आपके पास बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनड बाय बी एंड वाई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। हमने कहा था कि जब ये जो प्रोबेबिलिटी ये हमने पीछे फाइंड की है, हमने कहा था कि जब कंडीशन करते हैं हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ए से और ये ए के साथ डिपेंडेंट है, वाई डिपेंड करता है ए पे लेकिन बी डिपेंड नहीं करता ए पे। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करते हैं, हमने कहा था कि हमारे पास इसको हम इक्वल कर सकते हैं किस चीज़ के, इस प्रोबेबिलिटी को हम इक्वल कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन वाई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो हम इस बी की कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो हम ये हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन बनी है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसके राइट हैंड साइड के साथ, हम रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम रिप्लेस कर सकते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन वाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड करते हैं ऑन अ कंडीशन ऑफ वाई, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम बेस थ्योरम में फाइंड करते हैं तो हम अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़, कंडीशन प्रोबेबिलिटीज़, एट्रीब्यूट्स की फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशनड बाय वाई और उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास नाइव बेस क्लासिफायर इसी रूल के बेस पे काम करता है और वो है आपके पास इफ़ द कंडीशनल इंडिपेंडेंस बिटवीन द एट्रीब्यूट्स रिमेन ट्रू। जब एट्रीब्यूट्स के बीच में, ये जो आपके पास एक्स एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में आपके पास इंडिपेंडेंस हो, तो हम उसका सिंपल प्रोडक्ट ले सकते हैं अलग अलग कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ का, यानी कंडीशनड बाय वाई एनी गिवन एट्रीब्यूट, उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं और उस प्रोडक्ट को हम सम कर सकते हैं। यानी अगर एक्स में हमारे पास डी एट्रीब्यूट्स हों, यानी डी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हों, तो हर एक की हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई। वाई आपके पास हमने कहा था कि आप पहले वाई को 0 रखते हैं तो 0 के लिए फाइंड करेंगे, फिर आप वाई 1 रखते हैं तो वाई 1 के लिए फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है ये नाइव बेस और रूल है, और इसको हम नाइव बेस क्लासिफायर की क्रक्स हैं जिसकी बेस पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं बेजियन थ्योरम में। और बेजियन थ्योरम में आपके पास, अगर हम बेजियन थ्योरम में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x जब हम फाइंड करते हैं, यानी y की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है गिवन x, तो हम पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, और जो डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x से, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द, यानी आप y पहले रखते हैं इक्वल्स टू 0, फिर y रखते हैं इक्वल्स टू 1। इसकी हम एग्जांपल करते हैं कि ये हम सॉल्व कैसे करते हैं इस इक्वेशन को यूजिंग सम डेटा। हम टेबल में से ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसको हम फाइंड इस इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन है, क्योंकि x आपके पास एक एट्रीब्यूट नहीं होता, x आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इस तरह की आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकती हैं। उन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को आप विद रिस्पेक्ट टू y अलग अलग फाइंड करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़, और फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ के साथ? p ऑफ y के साथ। एट द एंड आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी y गिवन x। फिर आप y, यानी अगर आपके पास y 0 के लिए आपने फाइंड किया, फिर आप y 1 के लिए फाइंड करेंगे अगर आपके पास 2 क्लासेस हैं।
अगर आपके पास मोर देन 2 क्लासेज है तो हर एक क्लास के लिए अलग अलग आप प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे और उन प्रोबेबिलिटीज़ को फिर चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किस क्लास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है। जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आएगी आप उस रिकॉर्ड को वो क्लास असाइन कर देंगे। इट इज़ सिंपल रूल ऑफ नाइव बेस क्लासिफायर। ये सिंपल तरीका है क्लासिफिकेशन का यूजिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी और बेजियन थ्योरम, और इसको कहते हैं नाइव बेस क्लासिफायर। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल को हम किस तरह सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो एग्जांपल कैसे सॉल्व किया जाता है यूजिंग दीज इक्वेशंस, और उसको फिर हम यानी हम वाई लेबल्स किसी गिवन डाटा टेबल की हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड्स मल्टीपल गिवन हैं और हमारे पास एक टेस्ट रिकॉर्ड आता है, और उस टेस्ट रिकॉर्ड के लिए हम उस टेस्ट रिकॉर्ड को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द गिवन डेटा सेट। वो प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं और उन प्रोबेबिलिटीज़ का इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं और उनका प्रोडक्ट लेते हैं, और उनका प्रोडक्ट लेने के बाद हम उसको P ऑफ y से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स या प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं। प्रोबेबिलिटीज़ क्लास 1 के लिए भी आ जाती हैं, क्लास 0 के लिए भी आ जाती हैं, और मल्टीपल क्लासेस हैं तो जितनी भी क्लासेस हैं हर एक की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इनमें से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो क्लास हम उस रिकॉर्ड को असाइन कर देंगे, उस टेस्ट रिकॉर्ड को। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल और इन इक्वेशंस को उन एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी